नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक। राज्य के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा। सीएम ने दिए कई दिशा निर्देश। डिप्टी सीएम ने बैठक की दी जानकारी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा जारी। सरकार हर संभव मदद करने को तैयार। गुलाम रसूल का बयान। रामसूरत राय के बयान पर दर्ज की आपत्ति। कहा सरकार करे सर्वे। रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में हुआ कार्यक्रम। नमामि गंगे योजना के तहत हुआ कार्यक्रम आयोजित। विधायक के साथ कई लोग कार्यक्रम में रहे मौजूद। दुमका के बासुकीनाथ मंदिर में लौटी रौनक। आम श्रद्धालु के लिए खुला मंदिर। आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की आज अध्यक्षता में आज नीति आयोग के साथ झारखंड मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री एवं नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के साथ 8 सदस्यीय टीम शामिल हुई, जबकि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। राज्य की समस्याओं और जरूरतों को देखते हुए उसी के हिसाब से नीति और कार्य योजना तैयार करने पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया। बता दें कि इस दौरान कोयला, ऊर्जा, रेलवे राजस्व, जल संसाधन, खनिज, ग्रामीण विकास, सिविल एविएशन, जनजातीय मामले, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े 20 से 22 विषयों पर विशेष चर्चा हुई। नीति आयोग की 8 सदस्यीय डॉक्टर पॉल की अध्यक्षता में पहुंची है और भारत सरकार के कई पदाधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी, सभी लोग ऑनलाइन जुड़े रहे। एक मीटिंग राज्य सरकार और नीति आयोग के सदस्यों के साथ की गई। लगभग 2.5-3 घंटे तक कई राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं की गई और हमारी तरफ से हम लोगों ने राज्य के जो प्रमुख विषय हैं, विषय तो अनेकों हैं, लेकिन जो मुख्य विषय हैं उन विषयों को हम लोगों ने रखा। 20-22 विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की गई, जैसे कि डीवीसी के द्वारा हमारा जो कंसोलिडेटेड अकाउंट फंड से पैसे काटे जा रहे हैं, इस विषय को रखा गया है। लगभग 2800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हमारा काट लिया है और अभी 2200 करोड़ रुपए और भी काटे जाने की बात है। इस विषय पर भी अपनी बातें रखी गई है। लगभग 1100 करोड़ रुपए अभी हाल में बहुत जल्द दिसंबर के ये में काटने की सूचनाएं प्राप्त है। इस विषय पर आगे का समाधान डीवीसी को लेकर जब तक ना निकले, इस विषय पर तब तक इस पैसे का काटना केंद्र सरकार बंद करे, ये आग्रह हम लोगों ने किया है। भारत सरकार उपक्रम जो CCL कोल इंडिया कंपनी है, इन कंपनियों का राज्य सरकार को रॉयल्टी जो एड वैलोरम आधारित होता है वो नहीं देना, वासरी में हमें रॉयल्टी नहीं मिलना, सरकारी जमीन का मुआवजा नहीं मिलना, इत्यादि कई हजारों करोड़ रुपए का जो बकाया कोल इंडिया के माध्यम से हमें प्राप्त होना है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। ये बातें रखी गई है। 15वें वित्त आयोग के द्वारा कुपोषण को लेकर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक का जो पैसे आवंटन का भी आग्रह हम लोगों ने किया है।
इसके अलावा जो हम लोगों के राज्य में शैडो एरिया है, पलामू गढ़वा क्षेत्र, वहाँ जो अभी पाइपलाइन द्वारा पाइपलाइन द्वारा जो सिंचाई परियोजना है उसको AIBP में इंक्लूड करने का भी आग्रह हम लोगों ने किया है, ताकि ये योजना चालू जल्द से जल्द हो और जो हमारा वो सूखा क्षेत्र है, शैडो एरिया है, वहाँ के किसानों को सिंचाई की समस्या समाप्त की जा सके। इसके अलावा PMAY में करीब 3 लाख छूटे हुए लोगों को जो प्रधानमंत्री आवास है, जो केंद्र सरकार ने जो पोर्टल बंद किया है, उसको खोलने का आग्रह किया गया है, ताकि उन गरीबों को आवास हम लोग उपलब्ध करा पाएं। और कोरोना संक्रमण में वैक्सीन को लेकर भी बातें रखी गई है। जो 25% वैकेंसी जो निजी अस्पतालों के द्वारा पेमेंट बेस पर लगाने की जो भारत सरकार का निर्णय है, क्योंकि हमारे यहाँ प्राइवेट अस्पताल बहुत कम है, बड़े शहरों जैसे संभ्रांत नहीं है, उन्हें भी रिलैक्स करने का हम लोगों ने मांग किया है। और राज्य में वैक्सीन की उपलब्धता एडवांस में की जाए। इसके अलावा जो राज्य में खनन किए जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट सर्वे कराने का भी आग्रह किया गया है। 100 साल से चल रहे खनन कार्य से स्थानीय लोगों को के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय पर रिपोर्ट बननी चाहिए, ताकि इसका आकलन हो सके कि वास्तव में खनन कार्य से स्थानीय लोगों को कितना लाभ हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदुएं रखी है। आपको पता है कि इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। हम लोगों ने कहा कि ST/SC एंटरप्रेन्योर को CGST और अन्य तरह के टैक्स से में राहत दी जाए, ताकि पूर्वोत्तर राज्यों की भांति यहाँ के स्थानीय लोग भी व्यापार के क्षेत्र में आगे आ सके, अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उद्योग के क्षेत्र में यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के आने वाली पीढ़ी को प्रेरित कर। धन्यवाद। तो चलिए, वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जो लौटेंगे ब्रेक के बाद। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है, मिल लूंगी ना। हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है, हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। JDU MLA गुलाब रसूल बलीवाई ने भूमि और राजस्व मंत्री के बिहार के सीमांचल इलाके में घुसपैठ वाले बयान को आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि सरकार में वो स्वयं है और जो सरकार में है वो किस सरकार से डिमांड कर रहे हैं, ये तो विचित्र इशू है। और इसमें भी जब भूमि मंत्रालय उनके पास ही है, उनका भी एक सर्वे हो जाना चाहिए कि कितनी सरकारी जमीन है जिस पर किस समुदाय के लोगों ने धार्मिक स्थल बनाकर उस पर कब्जा कर रखा है, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। वो स्वयं है और जो सरकार में हो वो किस सरकार से डिमांड कर रहे हैं, ये तो विचित्र इशू है। अब वो भी भूमि का मंत्रालय अभी के पास हो, तो उसका भी एक सर्वे हो जाना चाहिए कि कितनी सरकारी मस्जिदें, भूमि ऐसी है, कितनी सरकारी जमीन ऐसी है जिन जमीनों पर, जिस भूखंड पर किस समुदाय, किस धर्म के लोगों ने
धार्मिक स्थल बना करके कब्जा कर रखा है, उसकी भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए। नंबर 2 ये कि निराधार तथ्यहीन बातें करके हमको नहीं लगता है कि कोई संजीदा और संवेदनशील व्यक्ति। वहीं पटना की हुई बाढ़ सहायता अनुश्रवण समिति की बैठक के बाद दानापुर विधायक रीतलाल यादव ने कहा है कि सरकार की जो गाइडलाइन है वो अच्छी है, लेकिन धरातल पर आते आते उसमें कई तरह की खामियां देखने को मिलती है। दानापुर में जो सहायता राशि के हकदार की सूची आई वो 18,000 थी, लेकिन वो सही नहीं है। हमने अपने स्तर से जांच कराया तो 25 से 30,000 लोग सहायता राशि के हकदार हैं, जिसको लेकर विधायक ने उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि वो विधायक को आश्वासन दे कि वो इस पर काम करेंगे। सरकार का जो गाइडलाइन है वो अच्छा है, लेकिन धरातल पर आते आते अनेकों प्रकार की खामियां देखने को मिलता है। जैसे कि हमने दानापुर प्रखंड में निरीक्षण किया, जो सहायता राशि आपदा के नाम पर दिया जाता है उसमें अभी तक जो आंकड़ा आया है वो 18,000 है लमसम, लेकिन वो सही नहीं है। हमको अपने स्तर से जांच कराने के बाद यह एहसास हुआ कि कम से कम 25 से 30,000 लोग हैं सहायता राशि के हकदार। इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया है, जिलाधिकारी महोदय से भी हमने बोला है, उन्हें आश्वासन भी दिया कि इस पर काम करेंगे। वहीं सांसद राजीव प्रताप रूडी के फंड से दिए गए एम्बुलेंस में शराब बरामद होने के बाद अब नीतीश सरकार की एक बार फिर से फजीहत हो रही है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद सांसद फंड से चलने वाले एम्बुलेंस के अंदर शराब की डिलीवरी की खबर सामने आने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए कहा कि बिहार में जिन लोगों ने शराबबंदी लागू किया और जिनके ऊपर इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी है, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए कि आखिर एक सांसद के फंड से चल रही एम्बुलेंस में शराब कैसे पाई गई। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग बोलेंगे तो लोगों को दूसरी जगह ले जाएंगे। नीतीश कुमार पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। ये पूछे जाने पर क्या नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में हैं? तेजस्वी ने कहा कि ये तो सीएम नीतीश कुमार ही बता सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बिहार में शराबबंदी के सारे दावे खोखले हैं। क्या कहें, सब कुछ तो सामने है, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता है क्या? जो लोगों की जिम्मेवारी है इस काम को रोकने की, उन लोगों से पूछिए कि भाई ये क्या हो रहा है, हम लोग इस पे क्या कहें। हम लोग कहेंगे तो बात जो है बोलेंगे कि कहीं और लेके चले जाएंगे बात। उनसे ये जो विषय जो आया है कि भाई कभी जो भी डोनेट किया हुआ जो एम्बुलेंस है, कभी बालू धुआता है, जब हमको पेशेंट होने की ज़रूरत थी तो बालू धुआ रहा था। आज क्या स्थिति बनी हुई है कि शराब धुआ रहा है। तो हम लोग तो कल भी इस बात को हमने बोला कि भाई कहाँ शराबबंदी है। अब तो फंड की गाड़ी से जो है इस तरह का काम हो रहा है, तो हमारे लिए क्या बचा है बोले। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनकी जिम्मेवारी है, वो लोग भी क्या बोलेंगे? क्या अभी भी वो बोलेंगे कि कानून का राज है? क्या अभी भी वो बोलेंगे ना हम किसी को फंसाते हैं और ना किसी को बचाते हैं? क्या बोलेगा भाई लोग? तो शर्मसार हो गया। अब अंतरात्मा कहाँ जगती है? इन सब चीजों के लिए अंतरात्मा नहीं ना जगती है भाई। वहीं नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा का संरक्षण और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रजरप्पा मंदिर परिक्षेत्र में पौधारोपण, शपथ ग्रहण, गंगा पूजन के साथ पुरस्कार वितरण जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक ममता देवी, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा ने सभी का स्वागत करते हुए नमामि गंगे योजना के उद्देश्यों के प्रति सभी को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सरकार और जिला प्रशासन की ओर से इस संबंध में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए सभी लोगों से नदियां
और अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की अपनी भूमिका निभाने की अपील की है। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने जल स्रोतों का स्वच्छ रखने की शपथ ली। वहीं कार्यक्रम में आखिर में सभी लोगों ने गंगा आरती में हिस्सा लिया। यहाँ पर नमामि गंगे जो भारत सरकार की परियोजना है उसका जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया। जिस परियोजना का आप जानते हैं कि उद्देश्य है कि जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे जल के स्रोत हैं, नदियाँ हैं, उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रदूषण से मुक्त करना, वहाँ के आसपास वृक्षारोपण करना ताकि मिट्टी का कटाव रोका जा सके, साफ सफाई पर ध्यान देना। तो वही सारे कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर आयोजन किया गया। तो चलिए वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हेलो पापा, इतनी भी क्या जल्दी है? मिल लूंगी ना? हाय। हाय। प्लीज। पापा ने बताया था शादी के बाद आप अमेरिका शिफ्ट होंगे, लेकिन एक टेस्ट के बाद। बुरा मत मानिएगा, शादी भी तो एक टेस्ट के बाद ही फाइनल होगी। मतलब? HIV टेस्ट। उसकी क्या जरूरत है? हमारे यहाँ से नहीं होता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। याद रखिए, एक लापरवाही परिवार की तबाही। खुशी चुनिए, एड्स नहीं। नैको और झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड सरकार के आदेश के बाद अब राज्य में मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, जिसके बाद से राज्य के सभी प्रमुख तीर्थ स्थल ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को मंदिर में आने की अनुमति दे दी है। वहीं दुमका के बाबा प्रसिद्ध बासुकीनाथ मंदिर के खुलने से मंदिर पर आश्रित परिवारों से ज्यादा खुशी देखी जा रही है। बता दें कि अचानक कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार ने अप्रैल से ही स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत मंदिर को बंद करने के निर्देश दिए थे और समय समय पर कुछ रियासत के साथ इसे लगातार बढ़ाया जा रहा था। वहीं पिछले साल की तरह इस साल भी बाबा धाम में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया जा सका, जिसके वजह से लोगों के बीच आर्थिक तंगी की स्थिति पैदा हो गई। वहीं फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। वहीं झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया, राज्य के सभी तीर्थ स्थलों को आम श्रद्धालु के लिए खोला जाए। वहीं धनबाद में ग्रामीण विकास विभाग के विशेष प्रमंडल के अभियंताओं के बीच घमासान मचा हुआ है। विभाग के सहायक और कुछ कन्या अभियंताओं ने कार्यपालक अभियंता आरपी सिंह पर मंत्री के नाम पर भयादोहन और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और विभागीय सचिव से कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, उनके मन के मुताबिक काम नहीं करने पर ट्रांसफर कराने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। धनबाद के ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल के सहायक अभियंता विमल किशोर सिंह, रमाकांत अकेला, सतीश कुमार, सुरेंद्र महतो, बबलू दास सभी कनीय अभियंता ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर अपने नियंत्रित पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता आरपी सिंह पर कई आरोप लगाए हैं। पत्र में लिखा है कि आरपी सिंह सभी अधीनस्थ अभियंताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। आए दिन विभागीय मंत्री के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। कार्यपालक अभियंता के खिलाफ धनबाद थाना में एक संवेदक द्वारा पैसे मांगने की शिकायत की गई है। कार्यपालक अभियंता वरीय पदाधिकारियों से मारपीट भी करते हैं। विशेष प्रमंडल में प्रभारी कार्यपालक अभियंता बनने के बाद से ही वो मनमानी कर रहे हैं। अभियंताओं ने कहा है कि वो विभाग के सहायक स्थानांतरण करा रहे हैं, जिससे प्रताड़ना और भयादोहन और प्रताड़ित से बच सके। धनबाद टीडीसी शहरत चंद्रदास ने बताया कि उन्हें मामले में जानकारी मिली है कि जूनियर इंजीनियर ने आरोप लगाया है कि कार्यपालक अभियंता के ऊपर संगीन आरोप लगाया है। इस पर एक कमेटी गठित कर जांच की जा रही है। सभी कनीय अभियंता को बुलाया जाएगा, तभी ज्यादा कुछ बता पाएंगे। का स्थानांतरण हो गया, हजारी बाबू चले गए, उनके जगह पर यहाँ असिस्टेंट इंजीनियर राम प्रकाश सिंह थे।
उनको अतिरिक्त प्रभार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का दिया गया है। कल पेपर में मैंने भी देखा, काफ़ी शॉक्ड रहा है। आज सबों को मैंने बुलाया है, तहकीकात करने के बाद ही इसकी स्थिति में स्पष्ट कर पाऊंगा। उन लोगों में अंदरूनी पहले से लड़ाई थी, इस बात को मुझे जानकारी हल्की फुल्की मिली है कि असिस्टेंट इंजीनियर थे और उन्हीं को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रभार दे दिया गया है। और इनके द्वारा कुछ लगता है कि अपने सहकर्मियों के साथ पहले से नहीं पड़ती थी, आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो जाने के बाद से फिर कुछ उन लोगों में ज़्यादा माने जो झगड़ा था वो सतही झगड़ा गंभीरता में आ गया है। मामले को लेकर धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने बताया कि जब से झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से झारखंड में लूट भ्रष्टाचार चरम पर है। धनबाद में भी ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि धनबाद कार्यपालक अभियंता द्वारा जूनियर इंजीनियर के साथ भयादोहन और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। हमारे भी संज्ञान में आया है और आज तो अखबारों में भी ये समाचार प्रसारित किया गया। आपको बता दूं कि जिस मंत्री के बारे में बोल रहे हैं, झारखंड में सबसे स्वच्छ मंत्री के रूप में जाना जाता है और आलमगीर साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, तो उनको बदनाम करने का ये और सरकार को बदनाम करने का ये एक प्रयास है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम मंत्री महोदय से भी बात की और मैं बोला हूं कि इस पे अविलंब जांच बैठाइए और इसके साथ साथ जो भी सब कार्य में जो लिप्त है। ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता पर यहाँ के कनीय पदाधिकारियों ने उन्हीं के विभाग के आरोप लगाया है कि वे भयादोहन कर रहे हैं और मंत्री जी के नाम पर पैसा लाने का दबाव बना रहे हैं। और ये तो आवाज हम लोग शुरू से उठा रहे हैं। आज जिन लोगों ने यह बात बार बार कहा कि पैसा बर्बाद हो रहा है विधानसभा का, पैसा बर्बाद हो रहा है विधानसभा का, विपक्षी विधायक नहीं चलने दे रहे हैं, यही बात तो हम उस समय भी बोल रहे थे कि यही तो चर्चा हम लोग कराना चाह रहे थे विधानसभा में। भ्रष्टाचार चरम पर है, विकास नहीं हो रहा है। विधायक का कहना है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ विभाग के अधिकारी भी खुलकर बोल रहे हैं। सरकार का बचाव करते हुए धनबाद जिला कांग्रेस ने अध्यक्ष विजेंदर सिंह का कहना है कि जो आरोप जिस मंत्री पर लगा रहे हैं वो झारखंड में सबसे साफ छवि के हैं और उनको बदनाम करने के लिए ये सब किया गया होगा। इसको लेकर हम मंत्री आलमगीर आलम से बात कर जांच की मांग करेंगे। साधना प्लस न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं पटना बाढ़ सहायता अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि हमारे पटना जिले में जो बाढ़ आई थी उसमें पटना जिलाधिकारी का काफी सहयोग मिला है और मंत्री जी से हम लोग संपर्क में हैं और जो कमियां थी इस कमियों को हमने बैठक में रखने का काम किया है और हम प्रभारी मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा कि उन कमियों को हम देखेंगे और दूर करने का काम करेंगे, चाहे वो बाढ़ राहत का मामला हो, नाव का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोड का मामला हो, इन सभी मामले पर बात हुई है। फिर अगली बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी। हमको लगता है कि जो पटने जिले की हुई है, बिहार की बात नहीं कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ आई थी। पटने जिले में कई प्रखंडों में बाढ़ आई थी और उस बाढ़ में पटना जिला के जो जिलाधिकारी है उनका सहयोग मिला है और माननीय मंत्री जी से भी बराबर संपर्क में हम लोग रहे हैं। बाढ़ के दिनों में तो कुछ कोशिश हुई है करने का, लेकिन जो कमियां थी उस कमियों को बैठक में हम रखने का काम किया है और प्रभारी मंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने कहा है कि उन कमियों को हम देखेंगे और दूर करने का काम करेंगे। वहीं जेडीयू एमपी गिरिधारी यादव ने बयान पर अब राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू एमपी के सवाल पर आरजेडी ने तंज कसा है।
आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि जो सवाल हम पहले ही करते रहे हैं कि बिहार का विकास, देश का विकास पीएम मोदी के नेतृत्व में नहीं हो सकता, आज जेडीयू के लोग इन सवालों को रेंज करने का काम किए हैं और उनको भी अनुभव होने लगा है कि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी आज तक नहीं मिला है। तो भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री से कहा है कि वो भी कुछ बोले और एनडीए से अलग हो जाए। यही भाई वीरेंद्र का सीएम नीतीश से आग्रह है। हम पहले ही कहते रहे हैं, सवाल करते रहे हैं कि बिहार का विकास, देश का विकास मोदी जी के नेतृत्व में नहीं हो सकता है। आज एनडीए के लोग, जदयू के लोग इन सवालों को रेज करने का काम किया है और उनको भी अनुभव होने लगा है कि उनके नेतृत्व में बिहार का विकास नहीं हो पा रहा है। उनके साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आज तक नहीं मिला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि आप भी अपनी मुंह को खोलिए, पत्ता को खोलिए और एनडीए से अलग होइए। मैं यही आग्रह करूंगा। वहीं अररिया के फारबिसगंज के भाजयुमो द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा एवं खेल मंत्री आलोक रंजन ने कहा, बिहार के खिलाड़ियों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से युवा खिलाड़ियों की आधुनिक शिक्षा मिलेगी। सभी प्रखंडों में खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह, विधायक विद्यासागर केसरी और मंचन केसरी ने भाग लिया। और उसी का परिणाम हुआ है। आपको हम जानकारी दें कि आज इस राज्य में जो इस राज्य के खिलाड़ी को आज भारत के अन्य राज्यों में इस खेल के प्रशिक्षण के लिए, उसके लिए डिग्री के लिए जाना पड़ता था, आज हमारा राज्य आने वाले समय में खेल विश्वविद्यालय के माध्यम से इस राज्य में अब उसे आधुनिक शिक्षा मिलेगा। इसकी भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। वहीं पटना के नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा ने नगर निगम कर्मियों के हड़ताल पर कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को रखा गया था और माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश दिया है। इसके बाद सभी कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। उन्होंने कहा है कि आपराधिक मामलों के तहत की गई हंगामा करने वाले कर्मियों को छोड़कर हड़ताल पर गए कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को नगर निगम खत्म कर देगा। माननीय उच्च न्यायालय में इस मामले को रखा गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का निर्देश। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड